4 दिन पहले कुछ ऐसे संकेत अगर आपके शरीर में नजर आ रहे, दिख रहे हैं, तो आप 100% ये अनुमान लगा सकते हैं, 100% कंफर्म हो सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो रुक गई है, आपका जो गर्भ है वो रुक गया है, आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली। नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं बहुत लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है, फिर भी उनका प्लान करने के बाद, ट्राई करने के बाद भी उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो वो हर महीने बहुत ज़्यादा केयर करती है कि इस महीने मेरी प्रेगनेंसी रुक जाए, माता रानी से दुआ करती है इस महीने मेरी प्रेगनेंसी रुक जाए। तो आपको पीरियड से पहले कैसे पता लगेगा कि आपकी प्रेगनेंसी जो है रुक गई है, ताकि आप पहले से ही खुद का केयर करना शुरू कर दे। क्योंकि जिन महिलाओं का प्रेगनेंसी लंबे समय से नहीं रुकता है तो वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहती है और उनका मिसकैरेज होने का भी चांसेस रहता है। तो आपको पीरियड से पहले कैसे पता चलेगा कि मेरी प्रेगनेंसी जो है वो रुक गई है। एक चीज और फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड के पहले कुछ ब्लीडिंग्स आते हैं, बहुत सारी महिलाओं में, अधिकतर महिलाओं में आते हैं। तो महिलाएं जो है वो कंफ्यूज हो जाती है कि मेरी प्रेगनेंसी रुकी है या फिर नहीं रुकी है। कहने का मतलब कि कहीं ये जो ब्लीडिंग आ रही है वो पीरियड तो नहीं आ गया है। तो इस चीज पे भी मैं आज चर्चा करूंगी फ्रेंड्स। जो पीरियड से 4 दिन 5 दिन पहले ब्लीडिंग आती है पीरियड डेट से, और वो बहुत हल्की रहती है, उसको हम लोग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। और मैं बात करूंगी कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्यों होती है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने का मतलब क्या है, कि पीरियड आ जाता है और आपको कैसे पता लगेगा पीरियड से 3 से 4 दिन पहले कि मेरी प्रेगनेंसी रुक गई है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। और आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो आपका जो नेक्स्ट पीरियड डेट आने वाला रहता है, उससे 5 से 6 दिन पहले आपको एक ब्लीडिंग आती है। बहुत ही लाइट होती है, मतलब पूरा लाल रंग का नहीं होता है, हल्का रंग का होता है, या फिर ब्राउनिश रंग का होगा या फिर पिंकिश रंग का होगा। तो हल्का आता है और वो भी बहुत कम मात्रा में आता है, जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। और ये हमारे लिए गुड न्यूज़ होता है। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती क्यों है और ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कैसे होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप रिलेशन मेंटेन करती हैं अपने मेल पार्टनर के साथ, उसके बाद आपका एग और मेल पार्टनर के जो सेल्स हैं दोनों मिलते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं। फर्टिलाइज्ड होने के बाद फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज्ड होते हैं, वहीं पे एम्ब्रियोब्लास्टोसिस बनता है। उसके बाद ये जो एम्ब्रियोब्लास्टोसिस है वो आपके यूट्रस में जाता है चिपकने के लिए, क्योंकि उसे पूरे 9 महीने वहाँ पे सरवाइव करना रहता है, रहना रहता है। तो वहाँ पे आपके जो यूट्रस की दीवार है, गर्भाशय की जो दीवार रहती है, वहाँ पे वो चिपकता है पूरे 9 महीने सरवाइव करने के लिए। तो जो चिपकने का प्रोसेस होता है ना, उस समय क्या है ना कि वो वहाँ की जो स्किन है उसको थोड़ा थोड़ा खुरेदता है, ताकि वो वहाँ पे अच्छे से चिपक सके। तो ये खुरेदने के समय जो ब्लीडिंग आती है बहुत ही कम आएगी, बहुत ही लाइट रंग की होगी। तो इसे ही हम लोग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि बहुत सारी महिलाएं पहली बार जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, खासकर वो महिलाएं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि कहीं ये पीरियड तो नहीं आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, पीरियड और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में कुछ डिफरेंस मैं बताती हूँ, जिसे देखकर आप पीरियड आने से कुछ दिन पहले ही ये अनुमान लगा लेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है फ्रेंड्स वो है कलर का। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप पीरियड आती हैं तो आपने गौर किया होगा कि आपकी जो पीरियड का जो ब्लड का जो कलर होता है, रंग होता है, वो बहुत ज़्यादा लाल होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है। और जब आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगा तो ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है तो ये बहुत हल्का पिंकिश या ब्राउनिश कलर का होगा। मैं साइड में लगा दूंगी।
तो कलर में आप डिफरेंस कर सकते हैं कि अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगा तो एकदम हल्का कलर का होएगा, लाइट कलर का आएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स दूसरा डिफरेंस फ्लो में। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप पीरियड आती हैं तो आपका जो ब्लीडिंग आता है वो हैवी फ्लो के साथ आता है, साथ में क्लॉट्स भी रहते हैं, कुछ धब्बे मतलब कुछ क्लॉट्स आते हैं। और जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या है कि आपको कोई भी क्लॉट्स नहीं आएगा और फ्लो तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बस थोड़ा बहुत 2 बूंद 4 बूंद इस तरह से आपको आपके कपड़ों में लगेगा, आपके पैंटी में लगेगा। देखिए, अगर आपको अगर चेक करना है तो आप एक पैड भी ले सकती हैं, उसमें आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर पीरियड है। अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग रहेगा तो थोड़ा बहुत धब्बा जैसा लगेगा, और अगर पीरियड रहेगा तो वो फ्लो के साथ लगेगा और आपका पैड जो है पूरा गीला भी हो जाएगा। तीसरा जो डिफरेंस है फ्रेंड्स, वो कितने दिन तक आपका जो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पीरियड है वो अधिकतर महिलाओं का 4 से 5 दिन 6 दिन कंटिन्यू रहता है, लेकिन जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है फ्रेंड्स वो 2 दिन से ज़्यादा नहीं रहते, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। लेकिन 3 दिन भी आपको बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं आएगा, कभी कभार 1 बूंद 2 बूंद 1 बूंद 2 बूंद ऐसे आपके पैंटी में लग जाएंगे। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है फ्रेंड्स जिनको तो पता भी नहीं लगता है कि उनको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रहा है। अगर आप एक्स्ट्रा केयर करती हैं तब भी आपको पता लगेगा, नहीं तो उतना आपको पता नहीं लगेगा। चौथा जो अंतर है फ्रेंड्स वो ये है कि आपका जो पीरियड आता है वो आपकी पीरियड के डेट के दिन या फिर उसके 1-2 दिन पहले आपको आएंगे फ्लो के साथ रेड कलर का पूरा, और जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो आपके पीरियड डेट से 6 दिन 7 दिन 5 दिन पहले होगा, और वो भी बहुत हल्का लाइट 1-2 बूंद आएगा और 2-3 दिन के अंदर ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ 4 अंतर थे, ये कुछ 4 डिफरेंस थे जिसे देखकर आप पीरियड के कुछ दिन पहले से ही आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। और जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टार्टिंग में मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपको ज़्यादा रेस्ट करना है, प्रॉपर डाइट लेना है। तो इस तरह से मैं माता रानी से मनाऊंगी, अभी नवरात्रा भी चल रहा है, कि माता रानी हर एक महिला को संतान का सुख प्राप्त जरूर दे, कुछ दे या ना दे। तो इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए जुड़े हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। जय माता दी।